सर्वप्रथम तो मैं 19 जून से 24 घंटे की भूख हड़ताल का ये धरना हमारी यूनियन के अध्यक्ष भाई नंद किशोर जी ढंडोरिया के नेतृत्व में और भाई सुरेश जी कल्याणी जी के संयोजन में पूरे और भूमलिया जी के सानिध्य में ये प्रदेश स्तर का भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन जयपुर शहर सहित संपूर्ण राजस्थान के वाल्मीकि समाज के योद्धा इस भूख हड़ताल के प्रोग्राम में आज छठे दिन भी शामिल है। साथी हमारा ये आंदोलन बड़ी शालीनता से बड़ी शांतिपूर्वक हमारे नेता इस आंदोलन को चला रहे हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार स्वास्थ्य शासन विभाग के अधिकारी ये लोग हमारी वाल्मीकि समाज के ताकत को नहीं बांट सके। सारे अधिकारी नए आए हुए हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि वाल्मीकि समाज किस ताकत के मूड में है। हमारी महिला कर्मचारी साथी जब आंदोलन में उतरती है, सड़कों पर उतरती है, वो ये नहीं देखती कि आगे अंजाम क्या होगा। न लड़ने का डर, न मरने का डर और न अपने बीवी बच्चों और बाल बच्चों का डर, खुलकर मैदान में आते हैं साथियों। अब माहौल आंदोलन का नंद किशोर जी ढंडोरिया के नेतृत्व में आंदोलन होगा, आंदोलन भी आर पार का होगा साथियों। क्योंकि जब से नंद किशोर जी ने आंदोलन का बिगुल बजाया, शुरुआत बड़ी शालीनता से की है। सरकार को और शासन प्रशासन को जमकर सोचने समझने का मौका भाई नंद किशोर जी ने दिया है, लेकिन इन सरकारों ने सफाई कर्मचारियों की ताकत को, वाल्मीकि समाज की ताकत को ललकारा है। हम इस ललकार को स्वीकार करते हैं और समय आने पर माकूल जवाब देने की पूरी ताकत रखते हैं। दोस्तों, हमारी कार्यकारिणी ने, हमारे प्रदेश के नेताओं ने मिल बैठ करके चर्चा की और ये तय किया कि जम करके समय सरकारों को दे दो, जम करके समय डीएलपी के अधिकारियों को दे दो। कल ना ये नहीं कहे कि आपने हमें सोचने विचारने का समय नहीं दिया। हमारे नेताओं ने भरपूर समय दिया है। आज छठा दिन भूख हड़ताल को है, कल 7वां दिन है साथियों। 25 तारीख निर्जला 11 जो दान पुण्य का समय है, निर्जला 11 है और मुहर्रम भी कल ही बताए जाते हैं। परसों। तो साथियों, हमारी कार्यकारिणी ने और प्रदेश के नेताओं ने भाई नंद किशोर जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है उसमें तय किया कि 26 जून को प्रदेश स्तर की आम सभा गुलाबी नगरी जयपुर में, नगर निगम जयपुर के प्रांगण लाल कोठी मुख्यालय पर
प्रातः 9 बजे रखी गई है, जिसकी सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, बस्तियों के सरपंचों के माध्यम से, यूनियन के वार्ड मेंबरों के माध्यम से, हमारे जाबाज सीएसआई गणों के माध्यम से, हमारे जाबाज स्वास्थ्य निरीक्षक गणों के माध्यम से, हमारे जाबाज जमादार साथियों गणों से के द्वारा घर घर में सूचना पहुंचा दी गई है, हाजिरों पर सूचना पहुंचा दी गई है। प्रदेश के तमाम जिलों में हमारे कार्यकर्ता सूचनाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं और 26 तारीख की ऐतिहासिक आम सभा में लाल कोठी प्रांगण में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसे कार्यक्रम के लिए हमारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जुटे हैं। जयपुर के कार्यकर्ता भी सरपंच साहब के नेतृत्व में, नंदकिशोर जी के नेतृत्व में टीमें बस्तियों में जारी है, अनाउंसमेंट कर रही है और पूरी ताकत वाल्मीकि समाज का हुजूम आपके यहाँ जुलूस बना के आएंगे। साथियों, नजारा बड़ा देखने का भी होगा। साथियों, पिछले बार भी हमने आंदोलन किया था, हमारे यूनियन के अध्यक्ष भाई नंदकिशोर जी टंडोरिया ने आप सबके नेतृत्व में इसी जगह आमरण अनशन किया था। वो आमरण अनशन 7 दिन चला। प्रशासन के अधिकारी, डीएलबी के अधिकारी वार्ता के लिए यहाँ लाल कोठी पधारे। यहाँ प्रदेश पदाधिकारियों के साथ और जयपुर के कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता हुई, बड़ी शालीनता पूर्वक वार्ता हुई। उसमें यह क्या हुआ कि वाल्मीकि समाज को इस भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी और जो पूर्व से हमारे वाल्मीकि समाज के बेरोजगार जिन्होंने वर्षों नगर निकायों में सफाई के पद पर रहकर काम किया था, ठेकेदारों के माध्यम से, प्लेसमेंट के माध्यम से, ऊपरों पर अन्य कहीं उन्होंने काम किया था या भी कर रहे हैं, उन लोगों को इस भर्ती में पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ये बात हमसे तय हुई। साथियों, संपूर्ण राजस्थान में 24,793 पदों पर यह सफाई कर्मचारियों की भर्ती होने जा रही। तय हुआ था कि 24,793 को 3 गुना करके और भर्ती की जाएगी। 3 गुना भर्ती की जाएगी, जिसमें 1 वर्ष अर्ध कुशल मानकर काम लिया जाएगा और 1 वर्ष कुशल मानकर काम लिया जाएगा और हर तीसरे महीने काम का मूल्यांकन के आधार पर 2 साल बाद उन्हें स्थायी कर दिया जाएगा। यह हमसे तय हुआ था। साथियों, ठेका प्रथा बिल्कुल बंद करने की बात हुई थी और यूनियन से जो समझौते हुए, उन समझौतों की शर्तों को जो नंदकिशोर जी ने यूनियन के तमाम नेताओं ने बैठ के जो शर्तें पास कराई थी, विज्ञप्ति भर्ती के निकलने से पहले उन शर्तों को शामिल करते हुए फिर विज्ञप्ति निकालने की बात प्रशासन के हमारे बीच हुई थी। लेकिन जैसे ही क्रियान्विति का समय आया, शासन प्रशासन के अधिकारी डगमगा गए, उनकी नीयत खराब हो गई। इसलिए खराब हो गई, वो चाहते हैं अपने भाई भतीजों को नौकरी लगाना, वो चाहते हैं अपने परिवार के लोगों को नौकरी लगाना। आपने देखा होगा हमारे कर्मचारी ठेकेदारों के पास काम करते हैं, ठेकेदार
उनसे, हमारे सफाई कर्मचारियों से कम पैसों में काम लेता है। लेकिन जब ESIPF काटने का दौर आता है तो अपने बीवी बच्चों, भाई भतीजों, रिश्तेदारों का ESIPF काटकर निगम में जमा कराता है और हमारे वाल्मीकि समाज को केवल सफाई के काम में झोंके रखता है और काम से निपटने कम पैसों में, कम वेतन में उनसे काम लिया जाता है। इसलिए हमारा ESIPF का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सरकार और प्रशासन के अधिकारी अनुभव के साथ साथ ESIPF की शर्त को अनुभव के साथ जोड़कर इस भर्ती में नियम लागू करना चाहते हैं। जब 2017 में ESIPF कटने का नियम लागू हुआ सारे निकायों में, राजस्थान की नगर पालिकाओं, परिषदों, स्वशासित संस्थाओं में ESIPF कटौती का नियम लागू हुआ 2017 में और हमारे कर्मचारी कच्चों में काम कर करके 2017 से पहले तो बुढ़े हो गए। उनकी उम्र नौकरी लगने के आसपास पार होने को जा रही है। उन वो लोग जो 17 के पहले काम करे थे और ESIPF कहां से लाके जमा कराएंगे? इसलिए इन ठेकेदारों के, प्लेसमेंट के अफसरों के, निगम के अफसरों के, DLV के अधिकारियों के और शासन विभाग में बैठे तमाम अधिकारियों के बाल बच्चे ठेकेदारों के माध्यम से उनका ESIPF जमा हो रहा है। तो ये चाहते हैं इस शर्त को जोड़ दो ताकि हमारे बीवी बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे बेटी जमाई सारे नगर निगम में, नगर निकायों में, राजस्थान की नगर पालिकाओं में नौकरियां लग जाए। ऐसी प्लानिंग के साथ ये काम कर रहे हैं। लेकिन इस मंच के माध्यम से हम सरकार को भी चेताना चाहते हैं, DLV के अधिकारियों को भी चेताना चाहते हैं और नगर निगम के अधिकारी भी सुन ले कान खोल के। वाल्मीकि समाज या तो लड़ने के लिए मैदान में उतरता नहीं है और अगर एक बार उतर गया तो सगे बाप की भी नहीं मानता है। ये लिख लो बात। साथियों, जिस प्रकार का माहौल और जिस प्रकार के राजस्थान से आने वाले हमारे ये कार्यकर्ता जो मैं फीडबैक दे रहे हैं, जिस प्रकार हमारे जयपुर के कार्यकर्ता जो वार्डों से सफाई कर्मचारियों के बारे में फीडबैक दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि लाल कोठी प्रांगण में भयंकर जुलूसों के रूप में वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठे होंगे। और जो कार्यकर्ता यहाँ बैठे उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, 26 जून अपनी कौम में जो पैदा हुआ है उसको प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि वाल्मीकि समाज के खातिर, वाल्मीकि कौम के खातिर 26 जून 5-6 घंटे नंद किशोर डंडोरिया के नाम कर दे, यूनियन के नाम कर दे। ऐसे में निवेदन वाल्मीकि समाज के लोगों से करना चाहता हूं। बंधुओं, आपके नेता किसी प्रकार से, किसी भी बात से, राजस्थान के लोग भी सुन ले, किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं है। ना नेता कमजोर है, न वाल्मीकि समाज कमजोर है। कमजोर है जो धोखा दे रहे हैं, वो हमारे बेरोजगार भाई है, जो हमको भी मिसगाइड कर रहे हैं, समाज को भी मिसगाइड कर रहे हैं, जिनके लिए ये तंबू तने हुए हैं, जिनके लिए आप लोग सुबह से शाम तक यहाँ बैठे हो, भूख हड़ताल पे बैठे हो, उनके कानों पे जू नहीं रहेंगे। साथियों, जिस दिन नंद किशोर डंडोरिया की ऐतिहासिक जीत होगी, वो दिन उन वाल्मीकि बेरोजगारों को आप लोग ही कह पाओगे, जो भी समझ आप कह पाओ,
मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनको ये समझना चाहिए जहाँ जीवना होता है समाज में, वहां बेरोजगारों की भीड़ देखी आपने। अब उनके बुलाव चुलाव भी आते हैं कि नहीं इसका मुझे तो पता नहीं, लेकिन देखा होगा आपने एक एक गाड़ी पे 3-3, 4-4 लद के वहां जा रहे हैं, रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक जीव रहे हैं। और यहाँ उनके खुद के रोजगार के लिए, उनको खुद को रोजगार प्राप्त करने के लिए, उनकी माँ बहनों के लिए रोजगार दिलाने के लिए वाल्मीकि समाज के योद्धा यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन बेशर्मों के कोई शर्म नहीं। साथियों, एक व्हाट्सएप पढ़ रहा था, उस व्हाट्सएप पे लिखा हुआ था कि जो नंद किशोर जी भर्ती के बारे में जो मांग कर रहे हैं, उस भर्ती के लिए उस भर्ती में प्रशासन के द्वारा भर्ती 5 साल के लिए संविदा पे की जाएगी, ये लिखा। उस पर एक नेता ने कमेंट किया कि 5 साल के लिए भर्ती होगी, 5 साल तक भर्ती चलेगी, 5 साल के लिए भर्ती कच्चों में ली जाएगी। तो नंद किशोर जी यूनियन में प्रधान रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और ये सरकार जो आपसे समझौता करेगी, ये सरकार भी इसके 2.5 साल रहेगी, ये भी रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन वो लिखने वाले को ये पता नहीं, उनकी उम्र 75 के आसपास है, 70 और 75 के बीच। लिखने वाले दोनों आदमी एक कोटा के हैं, एक भीलवाड़ा के, उनकी 70-75 के आसपास उम्र है, 80 के लगभग होगी। मैं उनसे इस मंच के माध्यम से, इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से, इन आंदोलनकारियों के माध्यम से उन नेताओं को एक पूछना चाहता हूँ, वो नंद किशोर जी की इस भर्ती होती को और नंद किशोर जी तीसरी बार जीत को होती होगी वो देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये इस मंच से मैं ऐलान करना चाहता हूँ। बंधुओं, सफाई कर्मचारियों की मांगे बिल्कुल वाजिब है। अगर मांगे वाजिब नहीं होती तो पहले हमसे उन्हीं मांगों पर समझौता नहीं होता जिनके लिए हमारे यूनियन अध्यक्ष भाई नंद किशोर डंडोरिया ने 7-8 दिन अनशन किया था। मांगे हमारी सारी मंजूर है। अब तो लड़ाई क्रियान्वित की है, लड़ाई क्रियान्वित की है, विज्ञप्ति जारी कराने की लड़ाई है। जो शर्तें हमने पास की थी वो शर्तें विज्ञप्ति में जोड़ करके और विज्ञप्ति जारी करने की बात है। अब सरकार मनमानी पुत रही है, सरकार मनमानी पुत रही है। सुबह 5 बजे हमारे जाबाज साथी, हमारी माता बहनें सड़कों पर निकल जाती है, और जब अधिकारी जाते हैं तो उनको पूरे रोड नीट एंड क्लीन नजर आते हैं, चारों तरफ साफ सफाई। 8 बजते बजते तो पूरे राजस्थान की सफाई हो जाती है साथियों। लेकिन जब सफाई कर्मचारियों के हकों की बात आती है तो इनको सारे अधिकारियों को मौत आ जाती है साथियों। अगर इस प्रकार सरकार मनमानी पे उतर गई, सरकार मनमानी करने पे उतर गई, शासन प्रशासन के लोग मनमानी करने पे उतर गए, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर हम कौन सा कदम उठाए जिससे सरकार काबू में आए। तो बंधुओं, आर पार की लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है बाकी। नंद किशोर जी ने 10 जून को 7 दिन का नोटिस दिया, स्वास्थ्य शासन मंत्री जी को भी दिया, स्वास्थ्य शासन DLB को भी दिया और नगर निगम प्रशासन को भी दिया।
जिसकी मियाद 7 जून को समाप्त हो रही थी। उसके बाद 3 दिन का और समय कार्यकारिणी ने सारे सरकार को, डीएलबी प्रशासन को, नगर निगम प्रशासन को 3 दिन का समय और दिया। तत्पश्चात फिर कार्यकारिणी ने बैठकर तय किया कि 24 घंटे का एक आखिरी नोटिस और सरकार को दे दिया जाए। साथियों, आप सबके सानिध्य में, आप सबकी मौजूदगी में वो एक 24 घंटे का नोटिस भी दे के आएगा। उसके बाद फिर नंद किशोर जी ने सरकार को समय देने की कोशिश करते हुए 7 दिन भूख हड़ताल, 24 घंटे का धरना चलाने का तय किया, जो हमारा आज 6ठे दिन भी बादस्तूर जारी है। कल 25 तारीख है, कल और धरना हमारा इसी प्रकार जोश और जुनून के साथ वो हमारे 11, 14, 15, 16 जो बैठेंगे, कल बैठेंगे। कल अंतिम दिन है धरने का, कल अंतिम दिन है। परसों सुबह 9 बजे नंद किशोर जी ने पूरे राजस्थान प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, राजस्थान प्रदेश के सफाई कर्मचारियों को और जयपुर के तमाम कर्मचारी भाइयों को और बाल्मीकि समाज को लाल कोठी मुख्यालय प्रातः 9 बजे आमंत्रित किया है। मेरी तरफ से मैं तमाम कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं, अपनी अपनी बस्तियों में, अपने अपने वार्डों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने रिश्तेदारी में, अपने अपने मिलने जुलने वालों को कृपया कर प्रतिज्ञा दिलाएं, सौगंध दिलाएं और उनको लाल कोठी प्रांगण में लेके आए। अंतिम निर्णय, आर पार का निर्णय की घोषणा नंद किशोर जी करेंगे। बेरोजगारों से भी प्रार्थना है वो भी आए और हमारी एकता का परिचय दे। साथियों, इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस कौम में आदमी जन्म ले, जिस कौम में आदमी जन्म ले, जिस मैत्राणी की कोख से आदमी जन्म ले और उस मैत्राणी पर, उस पिता पर जब संकट आ जाए और बेटा पिक्चर देखता फिरे, बेटा जीता फिरे, धिक्कार ऐसे नौजवान। साथियों, कमर कस लो, वो आए नहीं आए, वो आए नहीं आए, आप हमको अपनी बलबूते पर, अपनी ताकत के दम पर सरकार से लॉ लेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जेल भी जाएंगे, फांसी भी खाएंगे, गोलियां भी खाएंगे, लाठी डंडे भी खाएंगे, प्रशासन का जम के मुकाबला करेंगे। साथियों, क्या आप लोग तैयार हो? तैयार हो? धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।